अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 11 मई से 17 मई का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए ज़हनी बेदारी, नए फैसले और अंदरूनी तब्दीलियों का है। इस पूरे हफ्ते में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहेगी और साथ ही कुछ बड़ा हासिल करने की ख्वाहिश भी। इब्तदाई दिनों में मरकरी के असरात आपकी सोच को तेज़, गुफ्तगू को मौसर और फैसलों को जल्दी बना सकते हैं। इसी वजह से कई लोग आपके मशवरों या राय को अहमियत देंगे। दूसरी तरफ वीनस के असरात दिल के मामलात में नरम जज्बात पैदा करेंगे। पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं या कोई पुराना ताल्लुक दोबारा राब्ता कर सकता है। हफ्ते के मिड में जुपिटर की एनर्जी आपको उम्मीद, रूहानी सुकून और मुस्तकबिल के हवाले से पॉजिटिव सोच देगी, लेकिन साथ ये भी ज़रूरी होगा कि आप जज्बात में आकर जल्दबाजी में फैसले ना करें। इस वीक में कई जेमिनी अफराद को महसूस होगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई नया दरवाज़ा खुलने वाला है, मगर इसके लिए सब्र और ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ अफराद के लिए सफ़र, नई मुलाकातें या अचानक खबरें भी अहम साबित हो सकती हैं। घर के माहौल में कुछ मामलात ऐसे सामने आएंगे जिन्हें हिकमत और तहम्मुल से संभालना होगा। ये वीक जेमिनी आपको सिखाएगा कि हर बात का फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी भी सबसे ताकतवर हिकमत अमली होती है। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मामलात जिनमें रुकावट या सुस्त रवि चल रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते नजर आएंगे। जॉब करने वाले जेमिनी अफराद के लिए सीनियर्स के साथ गुफ्तगू बेहतर होगी। आपकी काबिलियत को नोटिस किया जाएगा और कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, जबकि कुछ जेमिनी अफराद को नई जॉब या इंटरव्यू से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। वो जेमिनी अफराद जो मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, सेल्स, सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं तो उनके लिए ये वीक बहुत ही बेहतरीन रहेगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी, माली मामलात में इस वीक में बेहतरी के आसार नज़र आते हैं, लेकिन अखराजात भी साथ बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर घर, गाड़ी, बच्चों या ज़ाती ख्वाहिशात पर पैसा खर्च हो सकता है और कुछ जेमिनी अफराद को पुराना कर्ज वापस मिलने या किसी रुके हुई पेमेंट के आने की उम्मीद है। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक के बाद फैसला करें। इस वीक में आपको अपने मामलात को मुनज़्ज़म करने की जेमिनी सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि छोटे छोटे गैर ज़रूरी अखराजात बाद में दबाव पैदा कर सकते हैं। ये वक्त प्लानिंग, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के ज़रिए माली इस्तेहकाम हासिल करने का है, और अगर आप जज्बात की बजाय जेमिनी अकल से फैसले करेंगे तो आने वाले दिन काफ़ी फ़ायदा आपको दे सकते हैं। बिजनेस के मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और अहम राब्तों का है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पार्टनरशिप, ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रॉपर्टी या क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता हैं, उन्हें कुछ पॉजिटिव पेश रफ्त मिलती नज़र आती है। बिजनेस में नई डील या नए क्लाइंट मिलने के इम्कानात बन रहे हैं, लेकिन हर मामले को अच्छी तरह जेमिनी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में नुकसान दे सकता है। अगर आप पहले से किसी माली दबाव या कारोबारी रुकावट का सामना कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अब हालात बेहतर होने लगेंगे। बाज़ जेमिनी अफराद को ख़ानदान या किसी करीबी दोस्त की मदद से फ़ायदा मिलता भी नज़र आता है। प्रॉपर्टी के मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ख़रीदो फरोख्त या किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हुए मुकम्मल तसल्ली ज़रूर करें। कुछ जेमिनी अफराद के लिए घर की तब्दीली, रेनोवेशन या नई जगह के बारे में सोच विचार हो सकती है, और अगर आप ज़मीन, प्लाट या मकान में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ये वक्त जेमिनी बुरा नहीं, लेकिन मुकम्मल कानूनी तस्दीक के बगैर आगे ना बढ़ें। कारोबारी सफ़र या नए शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से राब्ता मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा दे सकता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक जज्बाती हवाले से उतार चढ़ाव लेकर आया है। कुछ लोग अपने दिल की बात खुलकर करना चाहेंगे, जबकि कुछ माजी की किसी याद या अधूरे ताल्लुक में दोबारा उलझ सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में कम्युनिकेशन बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि गलतफहमियां सिर्फ बातचीत की कमी की वजह से पैदा होती हैं। आपको अपने पार्टनर के जज्बात को समझने की ज़रूरत होगी। सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश ताल्लुक में फासले बढ़ा सकती है। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए अचानक मुलाकात, पुराने दोस्त या साबका मोहब्बत की वापसी भी हैरान कुन सूरत हाल पैदा करेगी। फैमिली लाइफ में भी हसास मामलात नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर घर के बड़ों या बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर जाए आप तहम्मुल से काम लेंगे तो मामलात
जल्द बेहतर हो सकते हैं। घर के माहौल में कभी-कभी आपको महसूस होगा कि लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, इस वजह से तन्हाई या खामोशी इख्तियार करने का दिल कर सकता है। वालिदैन की सेहत या उनकी किसी परेशानी पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। बच्चों के हवाले से भी जेमिनी कुछ अहम फैसले इस वीक में सामने आ सकते हैं। ओवरऑल ये वीक आपको रिश्तों में तवाज़ुन, बर्दाश्त और सच्ची मोहब्बत की अहमियत समझाएगा। कई जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त दिल के किसी पुराने बोझ को छोड़कर नए एतमाद के साथ आगे बढ़ने का है। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वीक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और एक दूसरे को समझने का वक्त है, लेकिन इसके लिए ज़िद और अना को कम करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर पिछले दिनों में किसी बात पर नाराज़गी, फासले या खामोशी चल रही थी जेमिनी, तो अब हालात बेहतर होने की उम्मीद है। शरीक हयात आपसे ज़्यादा तवज्जो, वक्त और जज्बाती सपोर्ट चाहेगा, इसलिए सिर्फ माली या रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को काफ़ी ना समझें, बल्कि दिल की बात भी ज़रूर शेयर करें। बाद शादीशुदा अफराद को घर, बच्चों या ख़ानदान के मामलात की वजह से थकन महसूस हो सकती है, मगर हफ्ते के आखिर तक बहुत सी उलझनें कम होती दिखाई देती हैं। जो लोग काफ़ी अरसे से औलाद, घर की तब्दीली या मुश्तरका मंसूबों के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अचानक किसी नई शख्सियत से मुलाकात या किसी पुराने राब्ते की वापसी दिल में हलचल पैदा कर सकती है। कुछ जेमिनी अफराद के लिए सोशल मीडिया, सफ़र या दोस्तों के ज़रिए नई जान पहचान बनने के इम्कानात हैं, लेकिन जल्दी जज्बाती वाबस्तगी से बचना जेमिनी ज़रूरी होगा, क्योंकि हर चमकती चीज़ हमेशा सोना नहीं होती। इसलिए इस वीक में लोगों के अल्फाज से ज़्यादा उनके अमल पर तवज्जो दें। बाद सिंगल अफराद अभी तक माजी के किसी ताल्लुक से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सके, इसी वजह से नए रिश्ते में एतमाद पैदा करने में वक्त लग सकता है। ये वीक आपको ये एहसास भी दिलाएगा कि असल मोहब्बत वही होती है जहाँ सुकून, एहतराम और एतमाद तीनों ही मौजूद हों। अगर आप सब्र और हकीकत पसंदी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले हफ्तों में मोहब्बत के मामलात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। सोशल लाइफ के हवाले से देखें तो ये वीक काफ़ी मसरूफ़ रहता नज़र आता है। आप लोगों का दावतें, मुलाकातें, ऑनलाइन राब्ते या दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के मौके मिलेंगे। आपकी गुफ्तगू और शख्सियत लोगों को मुतासिर करेगी। इसी वजह से जेमिनी कई नए ताल्लुकात या मुफीद कनेक्शंस बनने के इम्कानात हैं, लेकिन हर शख्स को अपनी ज़ाती बातें बताना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मालूमात लेने के लिए आपके करीब आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत और फोकस का है। अगर आप एग्ज़ाम, इंटरव्यू या किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इब्तदा में ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी के करीब ले जाएगी। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो IT, मीडिया, लैंग्वेज, बिजनेस या कम्युनिकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा बन सकता है। और अगर बात करें जेमिनी की हेल्थ के हवाले से, तो ज़हनी दबाव, नींद की कमी, असाबी कमज़ोरी, सर दर्द या मैदे से मुतल्लिक मसाइल सामने आ सकते हैं। कुछ जेमिनी अफराद को बेचैनी या ओवर थिंकिंग की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बेतरतीब नींद से बचना जेमिनी बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें जेमिनी आप लोगों के लिए वार्निंग जोन के हवाले से, तो इस वीक में सबसे बड़ा मसला जल्दबाजी में फ़ैसले करना, गुस्से में सख्त अल्फाज बालना और हर बात दिल पर ले लेना है। ख़ास तौर पर बुध और जुमे के दिन जज्बाती रद्द अमल नुकसान दे सकता है। किसी पर अंधा एतमाद न करें। माली या ज़ाती मामलात हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करें, और सफ़र के दौरान भी इस वीक में एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप सब्र, खामोशी और हिकमत से काम लेंगे, तो कई मुमकिन मसाइल से आप खुद को बचा सकेंगे। इस वीक में जेमिनी अगर इसमें आज़म के हवाले से देखें, तो या फत्ताह हो पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। ये इसमें मुबारकमंद रास्तों को खोलने, ज़हनी उलझनों को कम करने, रिस्क में बेहतरी, फ़ैसलों में आसानी और दिल के सुकून के लिए बहुत ही मुअस्सर है। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद या वो वक्त जो आपके लिए बेहतरीन तौर पर अवेलेबल हो, उस टाइम में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फत्ताह हो ज़रूर पढ़ें। ओवरऑल ये वीक आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के कई अहम पहलुओं पर गौर करने का मौका देगा। कुछ मामलात में आपको महसूस हो सकता है कि वक्त आपका इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हकीकत में यही वक्त आपको पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार बनाएगा। माली, कारोबारी और ताल्लुकात के शोबों में बेहतरी के आसार मौजूद हैं, मगर इसके लिए सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और जज्बात पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी होगा। ये वीक आपको सिखाएगा कि हर इंसान आपकी नीयत या मोहब्बत को नहीं समझ सकता, इसलिए अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर खर्च करें जो वाकई आपकी कदर करते हैं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि खुद पर शक करना छोड़ दें, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ और ख़ास बनाती है। माजी की नाकामियों या धोखों को
इतना हक ना दें कि वो आपकी ताकत को कमज़ोर बनाए। इस वीक में छोटे छोटे पॉजिटिव डिसीजन आने वाले वक्त में आपके लिए बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रख सकते हैं। दिल को पुरसकून रखें, ज़बान को नरम रखें और अपनी नीयत को साफ रखें। इंशाल्लाह रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें, और मैं बार बार कहती हूँ कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।